स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति का बिहार के पूर्व शिक्षक करेंगे बहिष्कार, शिक्षकों के साथ खड़े हुए शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए राहत वाली बात यह है कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी तमाम पुरुष शिक्षकों के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने शिक्षकों का हर संभव साथ देने का वादा करते हुए बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से यह मांग कर डाली है कि शिक्षकों का यह पदस्थापन नीति शिक्षकों के साथ अन्याय है और मुख्य रूप से पुरुष शिक्षकों और उनके परिवार के साथ किया गया बहुत बड़ा अन्याय है। दोस्तों, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग की इस नीति पर थू-थू करते हुए कहा है कि धिक्कार है ऐसी नीति का निर्माण करने वाले का, जिन्होंने पुरुष शिक्षकों के लिए सिर्फ व सिर्फ उनके परिवार में शिक्षक, उनकी पत्नी और उनके बच्चे का ख्याल रखा, लेकिन शिक्षा विभाग ये तक नहीं समझ पाई कि शिक्षक के परिवार में उनके बूढ़े माता पिता भी होते हैं। उन्होंने कई आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से यह मांग कर डाली है कि अगर शिक्षा विभाग को समझ नहीं आती है तो कम से कम शिक्षकों से अनुभव जरूर ले लेना चाहिए कि किस स्तर पर पदस्थापन नीति का निर्माण किया जाता, जिससे कि पुरुष शिक्षक दंडित महसूस नहीं करते। दोस्तों, बहुत कुछ कही है शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने और निश्चित रूप से उनके कथनों पर अगर अमल किया जाता है तो बिहार के तमाम पुरुष शिक्षकों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और सुदूर इलाकों में जाने से वे तमाम शिक्षक निश्चित रूप से बच जाएंगे। आखिर क्या कहना है उनका, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी का कहना है कि शिक्षा विभाग ने तमाम महिला शिक्षिकाओं के लिए राहत प्रदान की है। मैं उसका स्वागत करता हूं और तमाम महिलाओं को ये सुविधा मिलनी भी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब महिला शिक्षिकाओं को ये राहत प्रदान की जा सकती है तो पुरुषों को ऐसी राहत प्रदान क्यों नहीं की जा सकती। आखिर ये राहत प्रदान कर देने से शिक्षा विभाग को क्या नुकसान हो जाएगा, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर क्या बुरा असर पड़ जाएगा। शिक्षा विभाग को इसका खुलासा करना चाहिए। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी तो ये कहते हैं कि शिक्षा विभाग अगर पुरुष शिक्षकों के लिए क्षेत्र बदलती है तो सबसे पहले अपने विधायक और सांसदों का क्षेत्र बदल के दिखा दे कि हर 5 सालों पर उनका क्षेत्र बदल जाएगा। ऐसा क्यों नहीं करती बिहार सरकार। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी का तो ये भी कहना है कि निश्चित रूप से तमाम पुरुष शिक्षकों को राहत चाहिए, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम समय में वो नौकरी कर रहे हैं। किन्हीं के 2 वर्ष तो किन्हीं के 5 वर्ष बचे हैं और ऐसी अवस्था में उन्हें घर से सुदूर 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जा रहा है। क्या इस अवस्था में वो रोटी बनाना सीखेंगे? क्या इस अवस्था में चावल मिलाना सीखेंगे? जरा गौर करने की बात है, ये विचार करने की बात है कि शिक्षा विभाग को इस पर निश्चित रूप से सोचना चाहिए था, परंतु शिक्षा विभाग इन बिंदुओं पर एक बार भी नहीं सोची और सिर्फ व सिर्फ बदले की भावना को लेकर तमाम पुरुष शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार अपनाई है और उन्हें दंडित करने का लक्ष्य बनाई है। बंशीधर ब्रजवासी का तो ये भी कहना है कि शिक्षा विभाग को लगता है कि महिला होने पर राहत मिल सकती तो बिहार सरकार कम से कम बिहार में एक ऐसा हॉस्पिटल खोल दे जिसमें जाकर तमाम पुरुष शिक्षक अपना जेंडर ही बदल ले और उसके आधार पर उन्हें राहत मिल जाए। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी का ये भी कहना है कि अनुमंडल के बाहर तमाम शिक्षकों को भेजने का नियम बनाया गया है। ये तो गलत है ही, प्रखंड के बाहर भी भेजा जाना कहीं से भी उचित नहीं होगा। शिक्षकों के लिए सिर्फ व सिर्फ एक प्रावधान होता है, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान, जो कि इसी नियमावली में नियमित कोटि के शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को प्रदान किया गया है। वही ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ तमाम नियोजित शिक्षकों को भी दिया जाना चाहिए। सिर्फ व सिर्फ एक बिंदु जोड़ दिया जाए कि नियमित शिक्षक और बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षकों के साथ साथ वैसे नियोजित शिक्षक जो कि विकल्प के रूप में चुनाव नहीं करेंगे, उनका स्थानांतरण या फिर पदस्थापन नहीं होगा, वो अपने मूल विद्यालय में ही बने रहेंगे। बस यह कांडिका पहले से ही उल्लेखित है, सिर्फ व सिर्फ उसमें विशिष्ट शिक्षक जोड़ना है।
सारे समस्याओं का समाधान यूं ही हो जाएगा। उसके बाद भी बंसीधर ब्रजवासी का कहना है कि ऐसे नहीं चलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि प्रखंड बदल देने पर भी शिक्षकों को राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। प्रखंड बदलने के लिए ही तो शिक्षा विभाग ने अनुमंडल स्तर का प्रावधान किया है। शिक्षा विभाग यह जानती है कि बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां सिर्फ एक अनुमंडल है, और ऐसे में जब सवाल उठाए जाएंगे तो निश्चित रूप से अनुमंडल से हटाकर प्रखंडों का विकल्प चुनने का प्रावधान कर दिया जाएगा। लेकिन बंसीधर ब्रजवासी का कहना है नहीं, प्रखंड भी नहीं चलेगा। अधिकतम अगर चल सकता है तो शिक्षकों को अपना मूल पंचायत या फिर नगर निकाय में पदस्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से महिला शिक्षिकाओं को यह प्रावधान दिया गया है कि वो अपने बगल के पंचायतों का चुनाव कर सकती है, नगर निकाय का चुनाव कर सकती है, ठीक वही व्यवस्था पुरुष शिक्षकों के लिए भी होना चाहिए, ताकि चिंता मुक्त होकर शिक्षक शिक्षण व्यवस्था में लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। दोस्तों, बंसीधर ब्रजवासी ने ये भी बातें कही है कि हर हाल में शिक्षकों को घर से विद्यालय की दूरी महिला शिक्षिका होने के क्रम में अधिकतम 8 से 10 किलोमीटर होनी चाहिए, और पुरुष शिक्षकों के बारे में बात की जाए तो उनके लिए यह 10 से अधिकतम 15 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की दूरी शिक्षक कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, और बिहार के पुरुष शिक्षक निश्चित रूप से अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे। और शिक्षक नेता ने एक बहुत बड़ी बात ये भी कह डाली है कि तमाम पुरुष शिक्षकों की ओर से ये ख्याल रखा जाना चाहिए कि किन्हीं भी बंधु की ओर से इस मामले को लेकर कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट में कोई भी मुकदमा दायर कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से महिला शिक्षिकाओं को जो भी राहत प्रदान की गई है उससे वो वंचित हो जाएंगे, और यह प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए लटक सकती है। इसलिए उन्होंने शिक्षकों को आगाह करते हुए यह संदेश दिया है कि शिक्षक बंधु इस मामले को लेकर कोर्ट नहीं जाए, और साथ ही साथ गृह प्रखंड को छोड़कर अन्यत्र प्रखंड में पदस्थापन संबंधी मुद्दों को नहीं उठावे, क्योंकि प्रखंडों का रेंज भी लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में होता है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि होम पंचायत या फिर नगर निकाय छोड़कर अन्य बगल के पंचायत या फिर नगर निकाय में विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अगर इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग विचार नहीं करती है तो निश्चित रूप से बिहार के तमाम पुरुष शिक्षकों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। दोस्तों, हम अंत में कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वास्तव में शिक्षक नेता बंसीधर ब्रजवासी ने जो भी बातें कही है, लाखों की बातें कही है, शिक्षक हित में बातें कही है, शिक्षकों के साथ बदले की भावना अपनाई गई है। इसलिए ऐसे वक्त में शिक्षकों को अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए शिक्षिकाओं को दिए जाने वाले सुविधाओं का भी ख्याल रखते हुए सिर्फ पुरुष शिक्षकों द्वारा इस पोस्टिंग का विरोध किया जाना चाहिए, और पुरुष शिक्षकों में मुख्य रूप से वैसे शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, उन्हें नए विद्यालय में पदस्थापित होकर विशिष्ट शिक्षक बनना है और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से पुरुष शिक्षकों को चाहिए कि एकजुटता का परिचय देते हुए जब भी शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उस वक्त पुरुष शिक्षक की ओर से आवेदन ही नहीं किया जाए, सिर्फ महिला शिक्षिका आवेदन करे। इसके आधार पर पुरुष शिक्षकों की संख्या नगण्य हो जाएगी। उस वक्त निश्चित रूप से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को झुकना होगा कि सिर्फ महिला शिक्षिकाओं के बदौलत पठन पाठन की व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है। और पुरुष शिक्षकों की बातें की जाए, उनके लिए भी अगर महिला शिक्षिकाओं की तरह ही विकल्पों का चुनाव करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो ही वो आवेदन करे। निश्चित रूप से बिहार के तमाम पुरुष शिक्षकों को अवसर मिल सकता है। घर से 5 से 10 किलोमीटर दूरी वाले विद्यालय प्राप्त हो सकते हैं और 50 किलोमीटर दूर जाने से निश्चित रूप से बच सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए बिहार के तमाम पुरुष शिक्षकों को जज्बाती बनना होगा और एक बार फिर से तमाम शिक्षक संगठनों को इन बिंदुओं पर एक रूपता स्थापित करते हुए सिर्फ एक मांग रखनी चाहिए कि जिस तरह की सुविधा महिला शिक्षिकाओं को प्रदान की गई है, कि या तो जिस तरह की सुविधा नियमित शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए प्रदान की गई है वैसी व्यवस्था शिक्षा विभाग लागू करे, या फिर पुरुष शिक्षकों के लिए भी वही व्यवस्था लागू करे जो महिला शिक्षिकाओं के लिए प्रदान किया गया है। रह गई बात विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की, तो 70% महिलाओं को अपने घर के बगल के विद्यालय में जाने से अगर शिक्षा व्यवस्था में कोई गिरावट नहीं आ जाएगी
तो शेष 30% पुरुष के आ जाने से भी शिक्षा व्यवस्था में कोई गिरावट नहीं आएगी और शिक्षा का स्तर यूं ही ऊंचाई का स्तर छूता रहेगा। देखना है कि आखिर इन बिंदुओं पर शिक्षक कहां तक जज्बाती बनते हैं और शिक्षकों के इन आवाज़ों से शिक्षा विभाग कहां तक झुकने को तैयार होती है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।